कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मंगलवार को झारखंड में शानदार शुरुआत हुई। गुमला में जनसभा के दौरान लोगों की विशाल भीड़ के बीच राहुल गांधी ने हिस्सेदारी न्याय समेत अन्य मुद्दों के लिए आजाद भारत के इतिहास में इसे बेहतर बनाने की बात की, वकालत की। उन्होंने कहा कि लड़ाई न्याय की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मंगलवार को झारखंड में शानदार शुरुआत हुई। यात्रा के 24वें दिन शुरुआत राहुल गांधी द्वारा खूंटी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान राहुल गांधी बिरसा मुंडा जी के परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्यों से भी मिले, उन्हें सम्मानित किया। लोगों के भारी हुजूम के बीच यात्रा झारखंड के खूंटी, गुमला, सिमडेगा से गुजरते हुए शाम को ओडिशा में एंटर कर गई। वहीं गुमला में जनसभा के दौरान लोगों की विशाल भीड़ के बीच राहुल गांधी ने हिस्सेदारी न्याय समेत अन्य मुद्दों के लिए आवाज बुलंद की और पत्रकार वार्ता भी की। सवाल सबके सामने है, प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। युवा बेरोजगार हैं, सार्वजनिक इकाइयां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, आरक्षण में 50% की लिमिट लगी है, किसानों और श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि मोदी सरकार जनता के साथ हर कदम पर अन्याय करेगी तो भारत कैसे जुड़ेगा। कांग्रेस इन सभी अन्याय के खिलाफ लड़ने निकली है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू कर छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। छोटे व्यापार देश को रोजगार देते थे, इन्हें नोटबंदी और जीएसटी लागू करके खत्म कर दिया गया। इसलिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले जीएसटी को बदला जाएगा। इसके बाद एक नई फाइनेंशियल योजना छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए लागू की जाएगी। उसमें हमारा ध्यान पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब वर्ग को पूरा फायदा देने पर केंद्रित होगा। वहीं जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अन्याय किया जा रहा है। पूरे देश में जांच एजेंसियां विपक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। बीजेपी, चुनाव आयोग, एजेंसियां, नौकरशाही और पुलिस सभी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हमने यह होने नहीं दिया। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज।